नमस्कार, आप देख रहे हैं आज मीडिया ग्रुप और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद दानिश। बुधवार 28 सितंबर को पंचायत भवन सभागार में जनपद स्तरीय किसान जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती किसानी के प्रति जागरूक करना था। बैठक में फसल अवशेष प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर विचारों का आदान प्रदान किसानों एवं सरकारी तंत्र के अधिकारियों के बीच हुआ, जिसमें पराली जलाने के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं पर संबंधित अधिकारियों द्वारा किसानों को जागरूक किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि पराली की समस्याओं का निदान आपसी सहयोग के द्वारा हो सकता है। उन्होंने बताया कि जमीन की गुणवत्ता के लिए फसल चक्र को सही ढंग से अपनाया जाए। बार बार एक ही फसल की बुआई करने से जमीन की उत्पादन क्षमता में कमी आती है। जिलाधिकारी ने बताया कि किसान अपनी फसल ब्रांडिंग पर भी ध्यान दें। खाद्य उत्पादन के साथ साथ मत्स्य पालन, डेयरी, पशुपालन, बागवानी व अन्य स्रोतों से भी आय अर्जित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नई नई तकनीकों के जरिए किसान अपनी फसल उत्पादन की क्षमता बढ़ाकर आय में वृद्धि कर सकते हैं। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने किसानों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आप लोगों को ऐसे ही नहीं अन्नदाता कहा जाता। आप लोगों के कौशल व परिश्रम से आज भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर है। जिलाधिकारी ने पराली के संबंध में किसानों से कहा कि आपका साथ और सहयोग बहुत जरूरी है। सर, आज किस विषय को लेकर गोष्ठी की गई है? देखिए, आज एक दिवसीय गोष्ठी कृषक बंधुओं के साथ की गई थी। पराली प्रबंधन को लेकर के बेसिकली की गई थी। जैसा हम लोग अक्सर हर साल देखते हैं कि जब धान की फसल हमारी कटती है तो उस समय एयर क्वालिटी काफ़ी पुअर हो जाती है। उसके तमाम कारण है, एक कारण पराली जलाना भी है। जहाँ तक मुरादाबाद की बात है, यहाँ पर सामान्यतः पराली जलाने की कम घटनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी उसको हम लोग जीरो के लेवल पे लाएं, इसके लिए कृषक भाइयों के साथ आज गोष्ठी की गई और उनको क्या क्या उसके विकल्प हैं उसके बारे में चर्चा की गई। आजकल तमाम फार्म मशीनरी बैंक के माध्यम से तमाम ऐसे इक्विपमेंट भी आ चुके हैं जिसके उपयोग से हम पराली का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। तो काफ़ी सार्थक चर्चा किसान भाइयों के साथ रही और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार हमारे यहाँ पराली जलाने की घटनाएं नहीं होंगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन ने बताया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसके चलते किसानों का भारत की अर्थव्यवस्था में अमूल्य योगदान रहता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में कृषि में निरंतर सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि पराली के प्रबंधन से न केवल प्रदूषण के स्तर में कमी आती है, बल्कि किसानों की आय भी बढ़ती है। पराली खेतों में जलाने से मिट्टी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे उपज फसल में कमी आती है। मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन ने किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पीएम किसान आदि योजनाओं के बारे में बताया। तो वहीं जनपद स्तरीय किसान जागरूकता बैठक में अपनी बात अधिकारियों के समक्ष रखते हुए किसान शीशपाल सिंह कहते हैं कि गांवों में इन दिनों किसान वर्ग आवारा पशुओं से परेशान है। एक तो मौसम की मार, ऊपर से आवारा पशुओं के कारण फसलों को नुकसान हो रहा है। आवारा पशुओं की संख्या का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जो खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही कहा कि खेतों में लहराती फसल को देखकर किसानों के चेहरे खुशी से चमक उठते हैं, लेकिन खेतों में खड़ी फसल को आवारा पशु चट कर जाते हैं। आवारा पशुओं के आतंक से किसानों की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। जानवरों के नुकसान से बचने के लिए किसानों को रात भर खेतों में पहरेदारी करनी पड़ती है। रात के समय आवारा पशुओं के झुंड खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसान शीशपाल सिंह ने यह भी बताया कि बंदरों ने गन्ने की फसल को बर्बाद कर दिया है, जिस वजह से किसान परेशान हैं। मेरा नाम शीशपाल सिंह है और मेरा गांव जगरमपुरा है। ब्लाक मुंडा डिस्ट्रिक्ट ब्लाक मुंडा पांडे है और डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद है। और मैं एक छोटा सा किसान हूँ अपने गांव से। जो मेरे यहाँ इस समय मौजूदा परेशानी चल रही है, हर एक किसान को परिस्थिति परेशानी की है, वो मुख्य ये है, नंबर 1 गायों से परेशानी है, नंबर 2 बंदरों ने यह हाल कर रखा है कि गन्ने की तबाही मचा रखी है। एक एक खेत में एक एक गाड़ी गन्ना रोज़ाना भर के हम खिला रहे हैं, हमें नुकसान ही नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है।
तो जिलाधिकारी मरोड़ से मैंने कहा था कि बंदरों का इंतजाम किया जाए और ये गाय के बछड़े गाय जो हैं उनके लिए कोई प्रबंध किया जाए कि गौशाला में छोड़ दिया जाए या किसानों को बढ़वा दिया जाए। उनके बारे में सरकार कुछ सोचे, उसका कोई निदान करे ताकि वो उनके जीवन यापन करें कि गौ हत्या भी ना हो और उसके लिए आगे के लिए जागरूकता हमें ही बढ़ जाए और जानवरों की भी सेवा होती रहे। इसलिए सरकार से कुछ वैसा हो जाए कि हम लोग दुखी ना रहें, हमारी आय भी बढ़ जाएगी और हमारे लिए आगे के लिए बच्चों के लिए सुधार हो जाएगा। हमारी तो हम तो हो लिए न मालूम कब राम प्यारे हो जाए। हम जो भी बात कह रहे हैं अपने भविष्य, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए कह रहे हैं ताकि आगे के लिए सुधार हो। आवारा पशुओं से जो खेती को नुकसान हो हाँ, वो किस तरह से हो रहा है? वो तो ऐसा हो रहा है कि जब आवारा पशु खेत में पहुंच जाते हैं तो खेत तबाह करते हैं, एकदम इतना तबाह करते हैं कि पता नहीं। अच्छा गऊ है, हम मार नहीं सकते उन्हें क्योंकि सेवा ही करते हैं, लेकिन कहाँ तक करें, हमारे पास इतना भूसा नहीं, सारे के सारे बांध कर अब भूसा खिलाने लग जाए। लेकिन सरकार द्वारा गौशाला भी बनाई गई है। सरकार द्वारा गौशाला बनाई गई है, उस गौशाला में छोड़ने जाओ तो वहाँ पे 1000-2000 रुपये रसीद कटवाओ, समझे साहब। और के फिर भी गौशाला में बुरा हाल है। गौशाला का ये बुरा हाल है कि वहाँ के गौ जो भी गौ वंश हैं वहाँ पे पत्ते खा खा के पेड़ों के गुजारा कर रहे हैं। उनसे तो हमारे पशु घर बंधने हैं वो अच्छे हैं। क्यों कि गौ माता के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए जो गौशाला में हो रहा है। क्यों ये गौ माता है, उसकी हमें सेवा करना चाहिए, तो वहाँ सेवा नहीं, वहाँ उनके लिए हनन हो रहा है, नरक हो रहा है उनके लिए। मैं कह रहा हूँ जिलाधिकारी के माध्यम से देखा जाए और गौशाला चेक की जाए ताकि उनके भूसे का इंतजाम या क्या किया जाए, उन लोगों को सदर किया जाए, उनकी सेवा करें ढंग से कि वो पानी मिल सके, चारा मिल सके। बस मैं अपनी बात वहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। किसान शीशपाल सिंह की समस्या पर जवाब देते हुए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शहर में 8 गौशाला चल रही हैं और निकट भविष्य में और गौशाला खोलने की कोशिश की जा रही है। जिलाधिकारी ने किसानों को बताया कि आप लोगों की समस्याओं से अवगत होने के लिए हर माह किसान दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप लोगों द्वारा प्रस्तुत समस्याओं का समाधान किया जाता है। बैठक में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन, उप कृषि निदेशक, जिला गन्ना अधिकारी, सीनियर वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र सहित अधिकारीगण एवं किसान बंधु उपस्थित रहे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।